भी हम कार्तिक महात्म की स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको 2 स्टोरी मिलेगी और इस दोनों स्टोरी को आप सुनना चाहिए कि तपस्या का ज़्यादा फल मिलता है या फिर भगवान को हम कुछ चढ़ाते हैं, मतलब एक प्रकार से कर्म कांड करते हैं, इसका ज़्यादा महत्व है या फिर तपस्या ध्यान का ज़्यादा महत्व है। तो ये स्टोरी सुनिए। तो एक लपसी था और एक तपसी था। तो तपसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा तपस्या करता था, ध्यान करता था, तपस्या में लीन रहता था। और एक लपसी था जो भगवान को खूब सारा भोग पकवान से सारा कुछ चढ़ाता था, ठीक है, और उस प्रकार से वो भगवान की आराधना करता था। तो एक दिन ना दोनों में झगड़ा हो जाता है। लपसी कहता है कि मैं ज़्यादा भगवान को प्रिय हूँ, मैं ज़्यादा पूजा करता हूँ, मैं बड़ा हूँ। और तपसी कहता है मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं तपस्या करता हूँ, मैं जो है ना वो सांसारिक रूप से जो है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा त्याग करके समर्पण करता हूँ भगवान को। तो तपस्या करना ज़्यादा कठिन है, तो मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। अब दोनों की बात होती रहती है। वहाँ नारद जी आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं, देखते हैं ये लड़ाई हो रही है। तब वो पूछते हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा है। तब नारद जी कहते हैं ठीक है, इसका निर्णय कल दूंगा मैं, ठीक है, आप जाओ अपने अपना कर्म करो। तब नारद जी क्या करते हैं कि एक सोने की अंगूठी जो है ना वो तपसी जो तपस्या कर रहा होता है उसके पास जो है ना वो गिरा देते हैं, और एक सोने की अंगूठी जो वो कर्मकांड कर रहा होता है और जो भगवान को भोग अर्पण करता है उसके पास रख देते हैं। तो जब तब तपसी था ना वो जैसी देखता है सोने की अंगूठी वो छुपा लेते हैं अपने पास, ठीक है। और जो लपसी था ना जो भगवान को भोग वगैरह लाया था, तो वो जब देखता है कि ये अंगूठी है तो ये सोचता है ये तो बड़ा कीमती अंगूठी है, मतलब किसका अंगूठी है यहाँ पे आ गया। तो वो ना गाँव के मुखिया के पास जाता है और कहता है कि ये ना किसी का अंगूठी है, मेरे पास मिला, मंदिर के पास मिला, तो आप जो है ना वो घोषणा करा दो, बहुत कीमती है, किसी का होगा तो उसको दे दीजिएगा, ठीक है। अभी ये बातें हो गई। अभी नारद जी दूसरे दिन आते हैं। अब बोलते हैं कि बताइए नारद जी कौन बड़ा है। तब उसमें जो नारद जी फैसला लेते हैं कि बोलते हैं कि लपसी ज़्यादा बड़ा भक्त है भगवान का, तपसी नहीं है। तब तपसी गुस्सा करता है क्यों कर रहे। तब भगवान उसको तब नारद जी कहते हैं उठो, अच्छा तुम अपनी जगह से उठो। तब उनके पास से वो सोने की अंगूठी गिरती है और फिर जब वो बताते हैं कि ये मेरा ही प्लान था और मैंने तुम दोनों के लिए सोने की अंगूठी रखी थी और लपसी ने ये मुखिया को जाकर दे दिया, उसके अंदर कोई लालच नहीं आया और तपसी तुम इसको बिना बताए चुपके से रख लिए, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम तपस्या कर रहे हो तो तुम बड़े हो। तपसी को बहुत ज़्यादा फिर ना पछतावा होता है। नारद जी से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि तुमने इतना सब जो पुण्य जो सब तपस्या की ना, सब जो है ना वो कोई मतलब का नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि तपस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है, मन के भाव ज़्यादा बड़े हैं। क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किस तरीके से आपकी भावना है, इससे ज़्यादा इस स्टोरी से ही सीख यही लेनी चाहिए कि जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राधे राधे।